हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं HAL द्वारा कई अपग्रेड्स और डेवलपमेंट जो हैं ये अंडरटेक किए जा रहे हैं। डेवलपमेंट के अंतर्गत तेजस मार्क 2 और AMC जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। अपग्रेड की बात करें तो सुपर सुखोई का अपग्रेड है, लेकिन एक और अपग्रेड है जिसकी बात चल रही है जो कि ज़्यादा चर्चा में तो नहीं आता पर किया जा रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के MiG-29 के अपग्रेड की। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाने के बजाय इन प्लेटफॉर्म को भी अपग्रेड किया जा रहा है HAL द्वारा। तो फिलहाल के लिए ये जो अपग्रेड है ये बहुत मेजर नहीं है, पर फ्यूचर में हम मेजर अपग्रेड्स भी देख सकते हैं। हाल ही में MiG-29K की एक फ़ोटोग्राफ निकलकर सामने आई थी जहां पर रैमपेज मिसाइल जो है ये लोड थी। रैमपेज एक एयर लॉन्च्ड रॉकेट है जो कि एक्यूरेटली 150 से 250 किलोमीटर की रेंज में टारगेट्स को हिट करने में सक्षम है और ये सुपरसोनिक स्पीड में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। साथ ही साथ हाल ही में एक एवियोनिक्स एक्सपो में जो कि दिल्ली में कंडक्ट किया गया, HAL ने MiG-29K के नए ग्लास कॉकपिट को शोकेस किया जो कि अपग्रेड किया जा रहा है। पुराने ग्लास कॉकपिट के कंपैरिजन में यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, पर यहाँ पर जो मेजर अपग्रेड है इसके अंतर्गत एक एनहेंस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मिशन कंप्यूटर लगाया गया है जिसमें ओमनी मोड ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है जो कि नेविगेशन को इम्प्रूव करती है। साथ ही साथ इंडिजिनस वेपन्स भी यहाँ पर इंटीग्रेट किए जाएंगे तो उनकी सिंबोलॉजी भी यहाँ पर डिस्प्ले हो सकेगी। साथ ही साथ नए एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी यहाँ पर इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। साथ ही साथ टारगेटिंग पॉड को भी यहाँ पर लगाया जाएगा जो कि लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को तो गाइड करने में सक्षम होगा ही, ग्राउंड सर्विलेंस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। बाकी एक नए डेटा एंड वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम्स को भी यहाँ पर लगाया गया है जो कि मिशन का डेटा और वीडियो फुटेज दोनों कैप्चर करने में सक्षम होगा ताकि बाद में इसको ढंग से एनालाइज किया जा सके। तो ये अपग्रेड जो है ये बहुत मेजर तो नहीं है पर सिग्निफिकेंट ज़रूर है। मिशन कंप्यूटर का जो अपग्रेड है ये एक्चुअली काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर जो यहाँ पर लगाया जा रहा है इसकी मदद से फ्यूचर में जितने भी इंडिजिनस वेपन बनेंगे उनको इंटीग्रेट करने में परेशानी नहीं होगी। चाहे हम अस्त्र मिसाइल्स के इंटीग्रेशन की बात कर लें, चाहे हम डिफरेंट एयर टू ग्राउंड म्यूनिशंस की बात कर लें, चाहे हम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स की बात कर लें, यहाँ तक कि फ्यूचर में जो ब्रह्मोस NG बनेगी उसके इंटीग्रेशन के लिए भी हमें रशिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। और इन अपग्रेड्स के साथ हम फ्यूचर में ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो उत्तम रेडार बनाया जा रहा है उसका एक वेरिएंट MiG-29K के लिए भी बनाया जाए और MiG-29 UPGs के लिए भी बनाया जाए जो कि इन एयरक्राफ्ट में लगाया जाएगा, जो कि इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ फिलहाल के लिए जो नेवी डेटा लिंक यूज़ करती है ये डिफरेंट है, पर फ्यूचर में जब इंडिजिनस डेटा लिंक हमारी तीनों आर्म फोर्सेस इस्तेमाल करेंगी तो वो भी इनसे इंटीग्रेट किया जाएगा। तो एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इन प्लेटफॉर्म्स को भी इंडिजिनाइज कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एवियोनिक्स और वेपन्स के मामले में हम अपनी डिपेंडेंस रशिया से बिल्कुल ख़त्म करने में फ्यूचर में सक्षम होंगे। बाकी इन एयरक्राफ्ट के कई स्पेयर पार्ट्स हम इंडिया में ही बनाते हैं, तो रशिया से वैसे ही डिपेंडेंस जो है हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो अवेलेबिलिटी रेट है इस प्लेटफॉर्म का वो भी समय के साथ साथ इसलिए बढ़ेगा। तो ये प्लेटफॉर्म कम से कम आने वाले 10 से 15 साल हमें इस्तेमाल करने हैं जब तक TDBF जो है अपने ट्रायल्स ख़त्म करके इंडियन नेवी की सर्विस को ज्वाइन नहीं करता। TDBF की बात करें तो उसकी टाइमलाइन जो है वो 2026 में रोल आउट की है अगर समय पर होता है, अदरवाइज 2027, 2028 भी हो सकता है। उसके बाद टेस्टिंग का जो पीरियड है ये 3 से 5 साल मिनिमम जाएगा ही जाएगा। तो TDBF के सर्विस इंडक्शन में ईजिली 10 ईयर्स तक चले जाएंगे और फिर प्रॉपरली सर्विस इंडक्ट होते होते 5 साल आप और ऐड कर सकते हैं, तो कम से कम 15 साल यानी कि 15 ईयर्स तक आपको ये MiG-29K ऑपरेट करने ही हैं। और जिस तरीके की रशिया की हालत चल रही है उनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो सिग्निफिकेंट अपग्रेड्स और सपोर्ट इन प्लेटफॉर्म को लेकर प्रोवाइड करा पाएंगे। बेहतर यहाँ पर ये हो कि हम इस फील्ड में भी आत्मनिर्भर हों और जितना हो सके उतनी डिपेंडेंस हम रशिया पर कम करें, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उस लिहाज से हम रशिया से ज़्यादा बेटर अपग्रेड्स अपने प्लेटफॉर्म को करने में सक्षम होंगे। और ये नेसेसिटी भी है क्योंकि चाइना द्वारा नए जनरेशन के J-15 एयरक्राफ्ट सर्विस इंडक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत जल्द ही J-31 फाइटर्स भी वो सर्विस में इंडक्ट करेंगे जो कि 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है। तो इंडिया द्वारा ज़रूर रफाल को इंडक्ट किया जाएगा जो कि डेफिनेटली काउंटर करने में चाइनीज़ एयरक्राफ्ट को सक्षम होंगे, पर MiG-29K को भी हमें उनके स्टैंडर्ड पर लाना होगा और ये हम रशिया की मदद से नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत समय पर लिया गया है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।